हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मनी इन इकोनॉमिक्स। मनी, ये टर्म हम सभी को पता है। इस टर्म के बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस टर्म का जो मीनिंग है, इस टर्म का जो एप्लीकेबिलिटी है, जो यूसेज है, जो टाइप्स हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है दैट इज What is money? डेफिनेशन दिया गया है हमारे पास। मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमारी जो नीड्स एंड वांट्स होती है गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, उसके बदले जो हम इन रिटर्न पे करते हैं, जो गुड्स प्रोवाइडर होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, उसे हम मनी कहते हैं। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके जरिए हम खरीदना और बेचना कर सकते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉइन, करेंसी नोट्स, डिजिटल मनी। एग्जाम्पल पेटीएम, बैंक ट्रांसफर्स, बार्टर सिस्टम बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। तो कॉइन्स का यूसेज करते हैं हम, अलग अलग करेंसीज का यूज करते हैं फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिजिटल पेमेंट्स आ चुके हैं जिसका एग्जाम्पल पेटीएम है, गूगल पे है, और भी कई ऑप्शंस हैं। एंड बैंक ट्रांसफर्स भी हम करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह हम पे कर सकें, जिसके लिए हम या तो गुड्स खरीदें उनसे, या अपने गुड्स बेचें, और या सर्विसेज हम उनसे हासिल करें, या उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। जब मनी नहीं था उसके पहले जो सिस्टम चलता था दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो गुड्स के बदले गुड्स ही होते थे, या गुड्स के बदले सर्विसेज होती थी। लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स आए, कई इश्यूज आए, जिसके कारण एक कॉमन सब्सटेंस को, एक कॉमन कमोडिटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई, एंड उस वैल्यू के कारण मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। आइए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहली चीज कि जब भी कोई एक्सचेंज होगा गुड्स एंड गुड्स का, गुड्स या सर्विसेज का, सर्विसेज एंड गुड्स का, या सर्विसेज एंड सर्विसेज का, तो उस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो बेसिकली किससे होगा? मनी से होगा। यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल है हमारे पास यूजिंग मनी टू बाय ग्रोसरीज इंस्टेड ऑफ बार्टरिंग विद चिकन्स और क्रॉप्स। तो अगर हमें ग्रोसरी खरीदनी है तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम पैसे लेंगे एंड उस ग्रोसरी की जो वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ मनी उसे पे करेंगे। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि जब मुझे ग्रोसरी लेनी है तो मेरे पास जो चीज अवेलेबल होगी, वो क्रॉप्स हो, वो चिकन हो, वो पॉट्स हो, तो उसके बदले में क्रॉप्स के ग्रोसरी ले सकता था। फिर आता है हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजर्स वैल्यू इन द इकोनॉमी। अब जो मनी होता है वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट अपने साथ लेकर चलता है। उसकी एक प्रॉपर लीगल टेंडर होती है, प्रॉपर लीगल वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल प्राइसेस ऑफ आइटम्स लाइक अ फोन कॉस्टिंग $500, अ बुक कॉस्टिंग $20। तो यहाँ पर अलग अलग चीजों की जो वैल्यूएशन है वो हम किस टर्म्स में कर रहे हैं? मनी के टर्म्स में कर रहे हैं। करेंसी कौन सी यूज कर रहे हैं? डॉलर्स यूज कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ मनी में स्टोर ऑफ वैल्यू, कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड लेटर। आज मेरे पास एक मनी है, करेंसी है, जिसकी वैल्यू $100 है या $100 है। अगर मैं उसे सेव करके 10 साल बाद, 20 साल बाद भी यूज करता हूं, एंड अगर वो लीगल टेंडर कैरी करता है, तो ऑब्वियस सी चीज है उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। एग्जाम्पल कीपिंग मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट फॉर फ्यूचर यूज। तो हम अपने पैसों को अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में स्टोर करते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उस वैल्यू को यूटिलाइज कर सकें। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यूज टू सेटल डेट्स और पेमेंट्स इन द फ्यूचर। अब अगर हम क्रेडिट पर कोई काम कर रहे हैं, उधारी पर कोई काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इन फ्यूचर भी इन द टर्म्स ऑफ मनी ही पे करेंगे। करेंसी को यूटिलाइज करके उसकी जो भी प्रॉपर वैल्यूएशन आ रही है, वो गुड्स के लिए हो, वो सर्विसेज के लिए हो, उसे इन टर्म्स ऑफ मनी पे कर सकते हैं। पेइंग EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ कार लोन। अब हमने कार खरीदी है तो कार पे हमने लोन ले रखा है, तो उस लोन का जो EMI होगा उसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? पर मंथ जो भी हमारा EMI है उसके लिए हम पे कर सकते हैं। अब ये जो पेमेंट होगी ये किस सेंस में होगी? तो ये मनी के सेंस में होगी, करेंसी के सेंस में होगी। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मनी, जहां पर सबसे पहला टाइप आता है कमोडिटी मनी, हैज इंट्रिंसिक वैल्यू गोल्ड, सिल्वर एंड सॉल्ट। अब जब मनी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो उसकी भी एक वैल्यू है, लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट उसे एक लीगल टेंडर बनाती है कि हाँ इस पर जो भी वैल्यू इंप्रिंटेड है उसके उतने वैल्यू के हिसाब से वो सर्कुलेशन में चल सकता है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में अपने आप में एक वैल्यू रखती है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जब हमारे पास मौजूद होता है तो इसका वैल्यू एज पर द डिमांड, एज पर द सप्लाई ऑफ द मार्केट डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे लिए मनी के सेंस में काम आ सकता है। एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन्स यूज्ड हिस्टोरिकली। फिएट मनी, money with no intrinsic value but declared legal tender by the government. Example paper currency like the US dollar, Indian rupees. अब
जो हमारी करेंसी नोट्स होती है, अगर हम वो लेकर चलें और देखें तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी और जो उसकी इम्प्रिंटेड वैल्यू होगी, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अगर उसकी इम्प्रिंटेड वैल्यू 100 रुपीज, 200 रुपीज या 500 रुपीज है, तो उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है उसमें बनने का इतना पैसा उसमें लगा ही नहीं है। उसके पेपर प्रिंटिंग पर, उसके कलर पर इतने पैसे हमारे खर्च ही नहीं हुए, लेकिन वो एक लीगल टेंडर कैरी करता है क्योंकि उसे हमारी सेंट्रल बैंक पब्लिश करती है एंड उसके ही बेसिस पर वो हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर ट्रेडिंग पर्पसेस। बैंक मनी, डिजिटल मनी, मनी स्टोर्ड एंड ट्रांजैक्टेड डिजिटली। एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। अब डिजिटल मनी हम आप सभी जानते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है। ये एप्लीकेशंस को हम यूज करके क्या करते हैं, ये एप्लीकेशंस बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसको हम डिजिटली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं, डिजिटली हम उससे रिसीव भी कर सकते हैं जब हमें नीड हो। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। सबसे पहला है ड्यूरेबिलिटी, लास्ट ओवर टाइम। अब ये लंबे समय के लिए चलते हैं, लास्ट करते हैं एंड ये हमारे लिए इजीली हम उससे लेकर चल सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी। अब जो पैसे हैं, करेंसी नोट्स हैं, ऑब्वियस सी चीज है, हल्के होते हैं, आराम से हम उसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी आराम से कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी, कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब 100 रुपीज है, 100 रुपीज का मुझे चेंज कराना है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि 100 रुपीज को मैं जितने भी वैल्यू में चाहूँ उतने में मैं डिवाइड कर सकता हूँ और उतने डिवाइड करके उतना कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। यूनिफॉर्मिटी, सेम वैल्यू अक्रॉस द बोर्ड। अब इंडियन रुपीज है तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर इंडियन रुपीज का 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, तो इंडिया के विद इन बॉर्डर्स में उसकी सेम वैल्यू ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि रीजन टू रीजन या स्टेट टू स्टेट उसकी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अब इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो एक्सेप्टेबिलिटी होगी वो भी इंडिया कंट्री में हर जगह हमें देखने मिलेगी। लिमिटेड सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई टू मेंटेन वैल्यू। अब इसकी जो सप्लाई होती है, जो पूरे मार्केट में सप्लाई की जाती है करेंसी नोट्स की, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट कितने भी करेंसी नोट्स छाप दे और मार्केट में सप्लाई कर दे। इसकी एक प्रॉपर सप्लाई मेंटेन की जाती है, प्रॉपर वैल्यू मेंटेन की जाती है, ताकि जो लोग उसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर सके एंड इस पैसों को कोई और गलत चीजों के लिए वो यूटिलाइज ना कर सके। फिर आता है हमारे पास द इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से, एक्सचेंज होता था गुड्स का विदाउट मनी, गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज इन प्लेस ऑफ सर्विसेज, गुड्स इन प्लेस ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स। एग्जांपल है, अ फार्मर एक्सचेंजेस व्हीट फॉर पॉट मेड बाय अ पॉटर। अ फार्मर के पास व्हीट है, पॉटर के पास पॉट है, दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे एंड अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर आया कमोडिटी मनी, यूज ऑफ आइटम्स विद वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ चीजों का इस्तेमाल करना जाने लगा जिनकी एक प्रॉपर वैल्यू होती थी। एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। पेपर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, गवर्नमेंट इशूड द करेंसी नोट्स। एग्जांपल है, फर्स्ट पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। इसका सबसे पहला यूज किसने किया, चाइना कंट्री ने किया। डिजिटल मनी आया, ऑनलाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। एग्जांपल मोबाइल पेमेंट्स लाइक गूगल पे, एप्पल पे, फोन पे और भी कई हमारे पास एप्लीकेशंस है जिनके थ्रू हम डिजिटली पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम्स। तो ये भी आज एक प्रॉपर वैल्यूएशन लेकर चल रहे हैं, एक वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। Next comes real life example how money works in daily life. Buying a coffee from a cafe, you pay 100 rupees medium of exchange. आपको क्या मिलेगा, आपको कॉफी मिलेगी एंड उस कॉफी का एक जो वैल्यू 100 रुपीज वो आप कैफे के ओनर को पे करोगे। सेविंग 1000 इन अ बैंक अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आप 1000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू आपको के अकाउंट में उतने वैल्यू का, उतने करेंसी का मिलेगा। कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ स्मार्टफोन्स बिफोर बाइंग, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो जब भी आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है या कोई भी सामान खरीदना है तो आप कंपैरिजन करेंगे कि यूनिट ऑफ अकाउंट पे आपको कहां पर कितने वैल्यूएशन पे फर्क मिल रहा है। टेकिंग अ लोन एंड रीपेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स, डिफर्ड पेमेंट। तो आपने लोन ले रखा है, अब वो लोन आपको चुकाना है, फ्यूचर में चुकाना है, तो उसके लिए जो भी आपके ईएमआईज होंगे वो भी आप एक मनी के सेंस में, एक प्रॉपर वैल्यू के सेंस में बैंक को या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन ले रखा है उन्हें पे बैक करेंगे। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पैसा बहुत जरूरी है, मनी बहुत जरूरी है एंड इसी के कारण आज ट्रेड बहुत इजीली चल पा रहा है। हेल्प्स इन मेजरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जीडीपी, इन्फ्लेशन। अब जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सबका मेजरमेंट जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही
किया जाता है। इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, तो इसका मेजर फोकस जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज पर होता है उस पर भी होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के मनी का वैल्यू कितना है, किस सेंस में, ग्लोबल सेंस में। एनेबल्स इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो भी पैसे के थ्रू होगी एंड जो सेविंग्स आप करेंगे वो भी पैसे के रूप में ही हमें देखने मिलेगा। चैलेंजेस रिलेटेड टू मनी, इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग मनी परचेजिंग पावर, अब इन्फ्लेशन आ गया जहां पर चीजों की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारी इनकम जो है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही रहेगी, तो हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी चीज है इसका भी बहुत ज्यादा असर होता है हमारी परचेजिंग पावर पर। काउंटरफिट मनी इश्यूज, काउंटरफिट मतलब नकली नोट, जाली नोट, अगर ये भी सर्कुलेशन में आ रहे हैं तो ये भी कई इश्यूज कॉज कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन हैज एन एक्सेस टू डिजिटल मनी, अब हर जगह डिजिटल मनी की अवेलेबिलिटी हो, पेमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेटिलिटी, अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज्यादा क्या है, वॉलेटाइल है मार्केट में, वो कब प्लस जा रहा है कब माइनस जा रहा है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मार्केट में ट्रेडर्स पर, एंड इसीलिए उस पर इतना भरोसा करना ये बहुत ज्यादा फिजिबल डिसीजन नहीं होगा। समरी देखेंगे हम, मनी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इट परफॉर्म्स मल्टीपल फंक्शन दैट सपोर्ट द इकोनॉमी, तो मनी का काम ही होता है कि वो इकोनॉमी में ट्रेडिंग को बढ़ावा दे, ट्रेडिंग के लिए एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट बने, एंड उसी के थ्रू लोगों की जो नीड्स एंड वांट्स है वो टाइमली क्या हो सके, सेटिस्फाई हो पाए। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मनी हैव इवॉल्व्ड विद टाइम, तो जैसे कि हमने देखा बाटर सिस्टम था, कमोडिटी मनी आया, पेपर मनी आया, डिजिटल मनी आया, तो ये इवोल्यूशन ऑफ मनी टाइम के साथ चलते आ रहा है। इन फ्यूचर और भी कई इवोल्यूशंस हम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मनी हेल्प्स इन बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, अगर आप मनी को समझेंगे, मनी की वैल्यू समझेंगे, मनी को इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी तो आप अपने लिए और अपने भविष्य के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मनी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ और टॉपिक्स भी हमने इस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।